सो हाय एवरीवन, मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आ चुकी हूँ। तुम सबके कमेंट्स देख करके तुम सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या करना है, कितने सब्जेक्ट्स हैं। मेनली ये वीडियो बीटेक सीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो वही देखें। पहले ही मैं बता दी हूँ, वरना तुम पूरा देख लो फिर पता चले तुम्हें। तो तुम सबको कन्फ्यूजन थे कॉपीज़ से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड और कॉपीज़ कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे उनसे रिलेटेड। तो इस वीडियो में लैपटॉप, कॉपी और तुम्हारे सब्जेक्ट्स, इन तीनों के टॉपिक में वीडियो कवर होने वाला है पूरा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं डायरेक्ट पॉइंट्स पे आती हूँ। सबसे पहले मैं लैपटॉप भी निकाल करके रखी हूँ, सिंपल सा सारा मैं तुम्हें सब्जेक्ट्स बताती हूँ। स्टार्टिंग सेम में तुम्हारे टोटल 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। पहला सब्जेक्ट्स जैसे मेरे में हर एक दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला कैटेगरी इन बच्चों का, तुम्हारे में सबसे पहले एक होगा CSE 111। उसमें तुम्हारा पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर से रिलेटेड, ये कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स, ये सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ाई जाएगी। सेकेंड है CSE 326, वो है बेसिकली तुम्हारा जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML, इन तीनों का कॉम्बिनेशन CSE 320 में पढ़ाया जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है INT 108 है शायद, उसमें पाइथन पढ़ाया जाता है तुम्हें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टार्टिंग सेम में तुम्हें पाइथन ही पढ़ाया जाएगा, ये सबका श्योर है। फिर फोर्थ नंबर पे आती है ये मैथ्स, उसका कोड है मैथ्स 165। हाँ, फर्स्ट सेम में तुम्हें इसी कोड से पढ़ाया जाएगा, लेकिन मे बी सिलेबस चेंज हो, इसलिए पूरा इस पे भरोसा मत करना। लेकिन तुम 90% भरोसा कर सकते हो, 10% हो सकता है कुछ माइनर चेंजेस हो सकते हैं इस चीज़ में। तो मैथ्स आती है। मैथ्स में अगर तुम पूछोगे मुझसे कि क्या तुम पढ़ करके आ सकते हो पहले से, तो अपना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग करके आना। बेसिकली स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स, 2 यूनिट्स इसी पे बेस्ड हैं, तुम अच्छे से स्कोर कर पाओगे अगर तुम्हारे ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो। उसके बाद आता है 5th नंबर पे मैकेनिकल में हम क्या पढ़ते हैं, हमारी जितने भी ड्राइंग वाली चीज़ें हैं ना, हम कैसे हर एक चीज़ को मेज़रमेंट करके लिखते हैं, उन सब से रिलेटेड है। तो मैं जो कैटेगरी की बात कर रही थी, 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। तो पहला कैटेगरी ये मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स का होता है। एक बैच में मतलब ऐसा वो लोग करते हैं ना कि जिन बच्चों को इस बार मैकेनिकल मिला है फर्स्ट सेम में, उनको सेकेंड सेम में मैकेनिकल नहीं, उनको इलेक्ट्रिकल पढ़ना होगा। मतलब जो हम लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रिकल पढ़ना होगा। लेकिन बहुत बच्चों को फर्स्ट सेम में ही इलेक्ट्रिकल मिल जाता है, तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रिकल मिला है तो तुम सेकंड सेम में मैकेनिकल पढ़ोगे, मतलब ऐसा होता है। और एक फिर फिज़िक्स आ जाती है, और सेम इसी चीज़ में अगर तुम मैकेनिकल पढ़ रहे हो फर्स्ट सेम में, तो तुम फर्स्ट सेम में फ़िज़िक्स भी पढ़ोगे। मैकेनिकल और फिज़िक्स साथ में होती हैं, तो ये दोनों जो फर्स्ट सेम में पढ़ रहे हैं वो सेकेंड सेम में इलेक्ट्रिकल और CHE, जिसे वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कहते हैं, वो केमिस्ट्री नहीं होता, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है, जिसमें हम अधिकतर इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या हो रहा है देश में, उससे रिलेटेड पढ़ते हैं। तो वो अगर फर्स्ट सेम में जिनका मैकेनिकल हो सकता है या फिर फिज़िक्स हो सकता है, तो सेकंड सेम में उनका इलेक्ट्रिकल होगा, और साथ ही CHE जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एक सब्जेक्ट आती है वो होता है। बहुत लोग को इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और साथ ही इलेक्ट्रिकल फर्स्ट सेम में मिल सकते हैं, तो जो फर्स्ट सेम में ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, उन्हें सेकेंड सेम में फ़िज़िक्स पढ़ना होगा और मैकेनिकल पढ़ना होगा। जैसे मेरा पर्सनली क्या था, मैं पहले मैकेनिकल और फिज़िक्स पढ़ी थी, सेकेंड सेम में मेरा इलेक्ट्रिकल और CHE था। तो फर्स्ट सेम की बारी समझ आ गई तुम्हें। टोटल 6 सब्जेक्ट्स होंगे। जो लास्ट मैंने दोनों बताए वो डिफ़र कर सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो स्टार्टिंग के 4 हैं, CSE 111 जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से रिलेटेड तुम्हें कंप्यूटर्स बनते कैसे हैं, उसमें मदरबोर्ड, ये सबसे सारे रिलेटेड बेसिक जनरल नॉलेज होता है ना, वो उतना ज़्यादा वेटेज भी नहीं रहता है उस सब्जेक्ट का। मेन सब्जेक्ट वेटेज फर्स्ट सेम में ज़्यादातर तुम ध्यान देना पाइथन में और मैथ्स में, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। तो तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर इन दोनों सब्जेक्ट्स में अगर तुम स्टार्टिंग से ध्यान देते हो तो। सब्जेक्ट्स की बारी ख़त्म हो गई। अब आती है कि कितने कॉपीज़ तुम्हें लाने चाहिए और कितने नहीं लाने चाहिए। तो देखो, मैं पर्सनली अगर तुम्हें सजेस्ट कर, पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैंने लगभग एक मैथ्स के लिए कॉपी बनाई थी, एक कॉपी रफ थी जो मैं लेके जाती थी हमेशा क्लासेस में। जो भी लिखवाया जाता था मैं सिर्फ उसी में नोट करती थी। उसके बाद रूम आकर के मुझे अगर उसको वापस से किसी कॉपी में लिखना पड़ता था तो मैं लिखती थी। तो मुझे लगभग टोटल 4 से 5 कॉपी चाहिए होती थी
इसलिए क्योंकि मैं एक लिखने वाली लड़की हूँ, मैं कुछ भी अगर पढ़ूंगी तो मैं लिखूंगी, इसलिए मुझे बहुत सारी कॉपी चाहिए होती थी। पर बहुत बच्चे ऐसे हैं जो एक ही कॉपी में पूरा सेमेस्टर निकाल देते थे, पढ़ते भी थे, ऐसे नहीं है कि वो पढ़ते नहीं थे, पर एक ही कॉपी में उनका पूरा सेम निकल जाता था। तो अगर तुम्हें लिखने की बहुत आदत है, लेकिन हाँ एक कॉपी तुम मैंडेटरी रख, अगर मेरे सजेशन में तुम चलोगे, एक कॉपी मैंडेटरी रखना जिसमें तुम 6 के 6 सब्जेक्ट्स लिख सकते हो एक क्लास में ही। और दूसरा कॉपी ऐसा करना, एक और कॉपी बनाना, वो नॉर्मल बहुत अच्छा पेज वाला मत बनाना, खर्च मत करना अच्छा पेजेस में, क्योंकि वो तुम अपने लिए पढ़ोगे, ना कि तुम्हें वो कहीं दिखाना है। तो वो पेजेस वाले क्या करना, तुम उन्हें रफ करने के लिए मैथ्स के लिए एक अलग कॉपी रख लेना। साथ ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक कॉपी में, जैसे जावास्क्रिप्ट भी एक तरह से तुम उसी में लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट और पाइथन वगैरह जो भी है, तो उसके लिए एक कॉपी रख लेना, ताकि ये प्रोग्रामिंग वाला पार्ट तुम्हारा एक जगह रहेगा, जिसकी वजह से तुम बाद में एक साथ कभी पढ़ना हो इन फ्यूचर तो तुम उस पर फिर पलट के और पढ़ सकते हो, मतलब रिवाइज कर सकते हो प्लेसमेंट के टाइम, वो काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। एक कॉपी रखना जिसमें तुम फिज़िक्स और साथ ही एक सेकेंड, और क्या सब्जेक्ट है, हाँ फिज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स भी मतलब क्रेडिट वाला चीज़ तुम्हें यूनिवर्सिटी आकर के समझ आएगा कि क्या है। फिज़िक्स भी क्या करना, मोटी जो कॉपी तुम रखोगे ना, जिसमें तुम क्लास में भी नोट्स लिखोगे, तो मेरा मानना है कि तुम उसी में लिख दो, क्योंकि मैं बहुत नोट्स बना करके लिखती थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता था फ़िज़िक्स के लिए नोट्स बनाने के लिए, इसलिए मैं एक और कॉपी रखी थी। पर अगर तुम चाहो तो सिर्फ 3 ही कॉपी बनाना, जिसमें एक थोड़ा ज़्यादा ही मोटा लेना, ताकि वो उसी में तुम फिज़िक्स भी कर सको। और मैकेनिकल के लिए तो वो टीचर तुम्हें खरीदवाएंगे, वो एक शीट आती है, उसी में वो तुम्हारा मैकेनिकल हो जाएगा। बाकी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे CSE 111 हो गया, और बस 111 यही तो बचा, बाकी मैथ्स के लिए तो सब हो गया, फिज़िक्स के लिए हो गया, तो वो सब तुम सारा उसी कॉपी में लिख लोगे। तो टोटल 3 कॉपी इनफ है। बाकी अगर फिज़िक्स के लिए अलग से तुम बनाना चाहते हो तो बना लेना, बाकी 3 कॉपी बहुत अलग, मतलब बहुत काफ़ी है इतना जान लो। उसके बाद आता है लैपटॉप। देखो मेरे से काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे लैपटॉप ज़रूरी है कि नहीं, फर्स्ट सेम में नहीं ले जाएंगे तो चलेगा, सेकेंड सेम से ले जाएंगे। वहाँ टीचर्स ऐसा है ना, तुम्हें बोलेंगे कि लैपटॉप लेकर के आओ, तुम नहीं आना तो अगले क्लास से मत आना। अगर लैपटॉप तुम नहीं लाए हो, अगर तुम्हारे स्ट्रिक्ट टीचर है, जैसे मेरे केस में मैं वहाँ पे टीचर्स को डायरेक्ट बोलते हुए ये सुनी हूँ। मेरे क्लास में कुछ बच्चे कुछ दिन तक नहीं लाते थे, चलता था, अगले टाइम से वो बोलते थे अगर तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है तो तुम अगले क्लास से मत आना। और ये बात अगर तुम सिर्फ टीचर में देखोगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो तुम पे भी इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारे कुछ मतलब कोड के थ्रू ही तुम्हें करना है। तुम कॉपी में कितने देर तक करोगे, कॉपी से तुम्हें नहीं समझ आएगा, क्योंकि ऐसा चीज़ है। अब तुम मान लो कि ये पूरा डिफरेंट हो जाता है ना, क्योंकि मान लो एक स्पोर्ट्स वाला कुछ भी गेम है, अब तुम्हें वो कॉपी में कुछ करने बोले तो किसी बात का लॉजिक तो नहीं बनता है ना। मानते हैं उसे करने के लिए हमें प्रैक्टिस पहले कॉपी में करना होगा, कोडिंग का जो भी पार्ट है उससे प्रैक्टिस कॉपी में करना होगा थोड़ा, लेकिन मेजर पार्ट उसका तुम्हें कोडिंग टाइपिंग के थ्रू ही तुम्हें करना होगा, जितनी भी चीज़ें हैं लैपटॉप में अपने। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन बनाना, ये सब सारी चीज़ों में तुम्हें लैपटॉप चाहिए ही चाहिए होगा। ट्राई करना अपना खुद का लैपटॉप लाने का। बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अपने फ्रेंड्स से भी चला लेते हैं, पर एक टाइम तक आता है कि फ्रेंड्स भी तुम्हें नहीं देंगे, प्रोवाइड नहीं करेंगे वो, क्योंकि उन्हें भी अपना पढ़ना है, एग्ज़ाम के टाइम पढ़ना पड़ता है, क्लासेस में पढ़ना पड़ता है। तो ये सब में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें तुम्हें ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हें खुद का ही लैपटॉप लाना, वरना फिर दिक्कत होती है लैपटॉप में। मेजर बच्चे ट्राई करना प्लीज़ कि मत लाना तुम आईपैड, इसलिए क्योंकि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐप हैं जो वो इंस्टॉल कराते हैं वेबसाइट से, वो सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम आती है आईपैड में। आईपैड मैं बोल रही हूँ, बोलते बोलते मैं भी कंफ्यूज हो गई। मैकबुक में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिनके वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा उनको सफ़र करना पड़ता है उन सब चीज़ों से। तो ट्राई करना विंडोज़ ही लेने का। और ये जैसे आईटेल जो होता है और ये सारी चीज़ें होती है, उसमें i3 होता है ना, तो ट्राई करना 5 लेने का या फिर 7 लेने का। जैसे मेरे पास एसर का एस्पायर ये है, राइजन 7 है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे मतलब थोड़ा ध्यान देना कि जिसमें तुम्हें दिक्कत ना आए, ऐसे लैपटॉप लेने का। मैकबुक
कोशिश करना, अगर तुमने नहीं लिया है तो अगर तुम लेने का प्लान कर रहे हो तो मैकबुक मत लेना, विंडोज़ ही लेना, क्योंकि उसमें तुम्हारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो और बाकी तुम सब तो है हो ही तुम्हारे पास, मतलब मास्टर तो तुम सब हो ही, तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हें कैसे लैपटॉप लेना है, क्या क्या चीज़ें चेक करके लेना है। बस मुझे इतना बताना था कि लैपटॉप में मैकबुक ट्राई करना मत लेना। तो ये तीनों चीज़ तो कवर हो ही चुकी है इस वीडियो में, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी, तो ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा उसमें। तो इस वीडियो के लिए बाय।